उसने पासा पलट दिया है कि किसी भी वक्त ईरान पर कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाला है अमेरिका। आज के सेशन की जो सबसे मेन लीड है वो ये खबर है, जिस खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों के बीच कह दिया कि अमेरिकी युद्धपोतों से भरा एक बड़ा बेड़ा, जानपानी के जहाजों से बड़ा बेड़ा जिसकी अगुवाई अब्राहम लिंकन कर रहा है, वो इंडियन ओशन में लगातार तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका अपना जो अरमाड़ा भेज रहा है, अरमाड़ा बोले तो अमेरिकी युद्धपोतों का एक बड़ा बेड़ा भेज रहा है जिसमें कई जहाज होंगे, और उनको लीड अब्राहम लिंकन कर रहा है जो अमेरिका के बड़े युद्धपोतों में से। सोचो उसमें इतना फ्यूल है कि वो 35 साल तक बिना रुके चल सकता है। आप पूछेंगे ऐसा उसमें क्या लगा है? उस खुद के अंदर रिएक्टर लगा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, वो चलते ही रह सकता है। मतलब उसके अंदर इतना फ्यूल है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, मतलब इतना रिएक्टर के अंदर पावर है उसके अंदर। तो उस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला को भी बिल्कुल जैसे घेरा था, ईरान को भी ये ऐसे ही घेरेंगे। तो होगा ये कि ईरान जो चोरी छुपे अभी तेल भेजता है शैडो फ्लीट्स के थ्रू, वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू नहीं बेच पाएगा। अमेरिकी जहाज हर किसी को जांच करेंगे क्योंकि टोल लगा देंगे ये। और जब जांच करेंगे तो ईरान घुटन करने लगेगा और ईरान फिर कोई गुस्ताखी करेगा। और उसकी गुस्ताखी में जो सबसे बड़ी गुस्ताखी होगी वो ये कि वो तत्काल प्रभाव से किसी अमेरिकी जगह को निशाना बनाएगा। जैसे ही निशाना बनाएगा, अमेरिका उस बात पर तत्काल रिएक्ट मार देगा। यह काम इसने पूरी तरह वेनेजुएला पर किया था, अब यही काम सीधा सीधा करने ईरान के लिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बातें कैसे पुख्ता होती हैं? बोले नहीं सर, एक अनाउंसमेंट से कि युद्धपोतों का बेड़ा पहुंच रहा है, इस बात से आप कैसे मान सकते हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल मत मानिए। क्या आप ये तो मानेंगे कि कल ही ईरान ने सऊदी अरब को फोन किया है, यूएई से बात हुई है, कतर से बातचीत हुई है, सबके कटिंग्स दिखाऊंगा जिसमें वो सभी देश मिलकर ईरान से कह रहे हैं कि भैया हम पर हमला मत करना, हम आप पर हमला होने, अपनी जगह का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यानी कि एक से एक दुश्मन जो एक दूसरे देशों के दुश्मन हैं, ईरान और सऊदी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, उसके बावजूद बातचीत हो रही है। सऊदी को जरूरत पड़ी है, सऊदी आज अनाउंस करता है, आज के दिन अनाउंस करता है, कहने लगता है कि मैं अपनी जमीन का आपके खिलाफ हमले में उपयोग नहीं होने दूंगा। आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा कि सऊदी का हमले में इस्तेमाल नहीं होगा, कतर का नहीं होगा, यूएई का नहीं होगा, अमेरिका क्या केवल युद्धपोतों के बहाने आकर के यहां हमला करने में कामयाब हो जाएगा? आप सवाल का आंसर ढूंढिए। कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो, हमने उस पर भी सेशन किया था। ट्रंप ने डियागो गार्सिया पर कहा था कि पागल है यूके। आपको ध्यान होगा, मैं अभी सेशन दिखाऊंगा, अपनी पाठशाला पर हमने किया था। स्टूपिड कहा था उसने यूके को, ब्रिटेन वालों को, डियागो गार्सिया के बारे में। तब मैंने उस समय एक हिंट डिराइव किया था और वो यहीं से था। अमेरिका अपने युद्ध की तैयारी में डियागो गार्सिया को ईरान के खिलाफ भी यूज करेगा। आप पूछेंगे ये कहां पर है? अभी मैं सेशन में दिखाऊंगा। लेकिन ये वही डियागो गार्सिया है जहां से इन्होंने फाइटर जेट्स उड़ाकर अफगानिस्तान पर हमला किया था। अफगानिस्तान के तो किनारे ही पड़ा है ईरान, तो ये यहां से अपने फाइटर जेट्स उड़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। ट्रंप अपनी तरफ से अब अचानक कैसे बाहर निकल कर आए, उस कहानी पर चलते हैं कि भैया हुआ क्या, ट्रंप चुप कैसे थे और अब वापस आए हैं। तो पिछले 10 दिन में इन्होंने ऑलमोस्ट सब शांति कर दी थी। वापसी का कारण जानिए। देखिए क्या हुआ, पिछले 20 दिन से ईरान में इंटरनेट बंद है। रात 8 और 9 जनवरी ईरान ने दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार किया। नरसंहार यानी कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें सीधी गोली मारी गई। आंकड़े इतने भयानक हैं कि अब तक मैंने पूरी लिस्ट ढूंढी दुनिया भर में हुए हमलों की, नरसंहारों की। 2 दिन में इतनी मौतों का आज तक कहीं आंकड़ा या डेटा नहीं मिला। यह बात और पुख्ता तब हो जाती है जब 20 दिन से इंटरनेट बंद है, लेकिन जैसे तैसे जो इंटरनेट से या स्टार लिंक के माध्यम से या सैटेलाइट लिंक के माध्यम से लोग अगर सूचनाएं भेज पा रहे हैं, उन तस्वीरों में आज भी गोलियां चलने की आवाजें प्रोटेस्टर्स पर आ रही हैं। लगातार 20 दिन से ईरान जेल बना हुआ है। ईरान की कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। ईरान की फोर्सेस इराकी मिलिशिया को बुलाकर, गुंडों को बुलाकर अपने प्रोटेस्टर्स को मरवाने लग रही है। ऐसे में यह घटना अब बाहर निकलकर आने लगी है। खबर निकलकर आती है कि ईरान ने 27 जनवरी की खबर है कि 6159 लोगों को मारा, ऐसा एक्टिविस्ट का कहना है। लेकिन ईरान इंटरनेशनल की एक्सक्लूसिव खबर बाहर आती है जिसमें लिखा गया 36,500 लोग ईरान ने उस डेडलिएस्ट मैसेकर के अंदर मार दिए। ये बाहर निकल कर आता है। मौतों का जो ढेर है, उन तस्वीरों को देखकर आप भी
गंभीर हो सकते हैं। विचार कीजिए, प्रोटेस्ट करने वाले 36,500 लोगों को 8 और 9 जनवरी की दरमियान रात इन्होंने नेशन वाइड गोली चलाकर मार दिया। यह ईरान इंटरनेशनल का एडिटोरियल बोर्ड इसे कंफर्म कर सकता है। यही जानकारी वहां से बाहर आ रही है क्योंकि कोई और रेफरेंस है ही नहीं। इस फिगर में पता चलता है कि 18,250 पर डे के हिसाब से, अर्थ निकालिए 760 लोग हर घंटे के हिसाब से, 13 लोग हर मिनट के हिसाब से और एक पर्सन हर सेकंड 5 सेकंड के हिसाब से इन लोगों ने मारा है। इतनी बड़ी संख्या में डेथ टोल जब निकलता है, हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दुनिया में अब तक हुए अगर सबसे बड़े नरसंहारों को भी लिस्ट किया जाए तो उसमें नंबर निकल कर आता है, या युद्धों को काउंट किया जाए तो उसमें बड़ा नंबर इराकी अपराइजिंग का आता है 1991 में, जहां एक दिन में लगभग 1400 से लेकर 4800 लोगों के मरने का आंकड़ा है। उसके बाद में सीरिया के अंदर जहां 1400 लोगों के एक दिन में मारे जाने का आंकड़ा है, गाजा में 70 से 75, ईरान इराक वॉर के अंदर 188, बाकी का पर डे का आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसने सारे आंकड़े क्रॉस कर दिए। 18,500 लोग एक दिन में। और ईरान इंटरनेशनल ने ही गन शॉट की ये खबरें बाहर निकाली, जिसमें आज भी गन चलने की आवाजें हैं, और ये सारी बातें ईरान के इंटरनेट बंद होने से और ज्यादा बाहर आ जाती हैं। पूरे ईरान से कोई इंटरनेट की सूचना बाहर नहीं आ पा रही। इसका मतलब है कि ईरान अभी भी अपनी चीजों को पूरी तरह से दबाने के अल्टीमेट प्रयास में लगा हुआ है। ऐसे में सैटेलाइट फोन्स के थ्रू जो जानकारी बाहर आ रही है वही तस्वीरों में आप तक पहुंच रही है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप प्लीज हेल्प करके जो पोस्टर्स हैं ये चल रहे हैं। तो क्या ट्रंप डर गए थे पहले? तो आंसर है कि उस समय डरने का जो इन्होंने दिखावा किया था वो अपने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के दबाव में आकर किया था, क्योंकि वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका को देना चाहते हैं। तो ट्रंप ने उनके चलते बैकफुट लिया था, और इस बात को हमने अपने एक सेशन में 15 जनवरी को ही आपको बता दिया था, जब ट्रंप के एक पूर्व सलाहकार ने यह कहते हुए कहा कि ट्रंप खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस तरह से आगे फैसले लेने हैं। ये ईरान में अमेरिका के ट्रंप के पुराने कार्यकाल के सहयोगी थे, इनकी जानकारी दी थी। और मैंने पिछले सेशन में ही, 16 जनवरी का सेशन है, अपने ही सेशन की कटिंग है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूएस का एक बेड़ा चलना शुरू हुआ है साउथ चाइना सी से टुवर्ड्स ईरान। आप पूछेंगे इतना दिन लगता है क्या? जी, क्योंकि इन जहाजों को चलने में 60 किलोमीटर पर घंटे अधिकतम दौड़ पाते हैं ये। तो ऐसे में बहुत लंबी दूरी तय करनी थी। साउथ चाइना सी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हजारों किलोमीटर का फासला, उसको तय करने में इतने दिन लगना लाजमी था। तो ये जहाज चलते हुए जो दिखे थे अब ये पहुंच रहे हैं। यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इज नाउ इन द मिडिल ईस्ट रीजन। ये जानकारी बाहर आ चुकी है, और इसको लीड कर रहा है यूएस का अब्राहम लिंकन नाम का एक जहाज, जो 1988 में बना था। बहुत महंगा जहाज, लगभग हजारों करोड़ की कीमत, 333 मीटर लंबा जहाज। कहते हैं कि 25 से 30 साल तक इस जहाज को चलते समय फ्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह न्यूक्लियर कैपेबल है, रिएक्टर से एनर्जी प्राप्त करता है। वास्तविकता में किसी जहाज को ऑपरेट होने में बड़ा खर्चा लगता है। इस जहाज में ऐसा क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह 75 से 80 एयरक्राफ्ट एक साथ लेकर चल सकता है, पानी में तैरता है। यानी जो हवाई जहाज हवा में उड़ करके मार करने जाएंगे, उनमें से F-35 लाइटनिंग इस पर ऑलरेडी डेक है। E-2 हॉकाई ये वो जहाज है जो हवा में किसी हमला करने से पहले ही उड़ा दिया जाता है। बोले ये क्या है? होता क्या है ना, अगर आपका कोई फाइटर जेट उड़ रहा है तो जमीन से आपको निशाना बनाया जाता है, रडार की रेडिएशंस आती हैं जिनसे यह पता लगाया जाता है कि फाइटर जेट उड़ रहा है, तो उसको मारने के लिए रडार में पता करके फिर मिसाइल मारी जाती है। तो ये हॉकाई क्या करता है कि ये उस फाइटर जेट से भी ऊपर उड़ता है और उल्टा देखता है कि नीचे से कौन सी रेडिएशंस आ रही हैं, और उड़ते हुए उन रेडिएशंस को जाम कर देता है जो फाइटर जेट्स को मारने आती हैं। और कई किलोमीटर एरिया में एक तरह से समझिए जैमर का काम करता है। ये जैमर के साथ साथ ये उन रेडिएशंस को रिकॉग्नाइज भी करता है कि कौन सी जगह से आ रही हैं। अगर मिसाइल गिरा के उन साइट्स को ही मार देना है जहां से रेडिएशंस आ रही हैं, तो ये उनको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है। तो अपने आप में ये जो हॉकाई है ना, इसका नाम ही इसलिए हॉकाई रखा गया है। ये ऊपर बैठकर सब पर नजर रखता है, रिवर्स रडार है, ये सब पर नजर रखता है नीचे। तो इसको उड़ाते हैं सबसे पहले,
फिर फाइटर जेट्स को उड़ाया जाता है। उनमें फाइटर जेट्स में इनके पास सी हॉक है, ग्रोवलर है, सुपर हॉर्नेट है। ये सारे फाइटर जेट इस यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है इस पर खड़े हुए हैं। ये वहां की तस्वीरें हैं जो पूरी तरह से तैयारी के साथ दिख रही हैं। अमेरिका ने बकायदा सेंट्रल कमांड बनाया हुआ है मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए। तो उस सेंट्रल कमांड के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि वो एक मल्टी डे एरियल मिलिट्री ड्रिल मिडिल ईस्ट में करने जा रहा है। इस सुर्खी के मायने समझिए 27 जनवरी की खबर है, जहां एक और आपको यह सूचना हो कि युद्धपोत मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है और उसी समय यह सूचना निकल कर आए कि अमेरिका के द्वारा यहां युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। होता क्या है युद्ध अभ्यास? मतलब यह है कि अगर अब हमें ईरान से लड़ना है तो हमारे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट्स रहेंगे, हॉक आई को कहां उड़ाएंगे, फाइटर जेट कहां उड़ेगा, किस तरह से हम लोगों को करना होगा, कमांड सेंटर कहां बनेगा, किसको किससे कोऑर्डिनेट करना होगा, उस जगह के हिसाब से पूरी युद्ध की तैयारी। आप सोचिए किसी देश की बगल में पहुंचकर आप युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, इससे बड़ी धमकी आप उस देश को क्या देंगे? तो अमेरिका एक मल्टी डे मिलिट्री एक्सरसाइज, सामान्यतः कोई 3 दिन बोलता है, कोई 5 दिन बोलता है, ये मल्टी डे युद्ध अभ्यास करने के लिए असद रसद लेकर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें सेंटकॉम की तरफ से आना शुरू हो चुकी हैं। मल्टी डे के एक्सरसाइज के हिसाब से इन्होंने अपनी तरफ से सारे के सारे कॉम्बैट के करने के जितने भी उपकरण हैं उनको पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसी बीच में डियागो गार्सिया कैसे सुर्खी में आया, मैं अब आपको उसका हिंट देता हूं। असल में इंडिया के दक्षिण में मॉरिशस के नजदीक आइलैंड्स हैं, चागोस आइलैंड जिन्हें कहते हैं, उनमें एक आइलैंड है जिसका नाम डियागो गार्सिया है, जिसे यूके ने मॉरिशस से 99 ईयर की लीज पर फिलहाल मांगा है, जब इंटरनेशनल कोर्ट ने उसे मॉरिशस को देने के लिए कह दिया था। डियागो गार्सिया पर कुछ दिनों पहले ट्रंप का एक बयान आया और उन्होंने यूके को बेवकूफ कहा कि ये पागल लोग हैं, ये डियागो गार्सिया मॉरिशस को दे क्यों रहे हैं। इससे कयास लगाए जाने शुरू हुए कि जब ट्रंप के सामने ब्रीफिंग चल रही होगी, क्योंकि यह खबर 5 दिन पहले आई थी, आप रिलेट करिएगा, ट्रंप के सामने ब्रीफिंग चल रही होगी, क्योंकि पिछले 15 तारीख को तो अमेरिका पूरी तरह तैयार था कि चलो ईरान पर हमला करेंगे। 15 से लेकर 25 के बीच में इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली। जब स्ट्रेटेजी बदली तो इनके सामने यह प्रेजेंटेशन आया। प्रेजेंटेशन यह आया कि सर हम एक और तरीके से युद्ध कर सकते हैं। बोले बताओ? बोले एक तरीका यह हो सकता है हम अपने युद्ध पोतों को वहां भेजें। बोले बहुत टाइम लगेगा। बोले सर आप अनाउंस कर दो, मैं हमला ही नहीं कर रहा, तो सब लोग शांति में आ जाएंगे। बोले ठीक है। तो इन्होंने युद्ध पोत तो पहले रवाना किए। बोले सर फिर भी युद्ध पोत का भी एक सेकंड ऑप्शन रखना होता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी करके रखना होता है। तो युद्ध पोत का डियागो गार्सिया है ना, प्लान बी बन सकता है। तो इन्होंने डियागो गार्सिया की बैठक ली होगी। जब बैठक ली होगी तो ट्रंप तो मुंहफट आदमी है, तो उस बैठक में उन्होंने कहा कि इसके ऊपर किसका कंट्रोल है? बोले सर यूके वालों का। पर यूके वाले सर इसको उसको दे रहे हैं, मॉरिशस को दे रहे हैं। बोले पागल है क्या ये लोग? ट्रंप एकदम मुंहफट आदमी है, माइक पे जाके बोल दे रहे हैं डियागो गार्सिया, जबकि अमेरिका के 800 बेसेस हैं दुनिया में, किसी और का नाम तो नहीं लिया। डियागो गार्सिया का नाम लेना एक तरह से उनकी कंडीशनिंग का पार्ट था। उन दिनों वो सुन रहे थे कि यार इतनी स्ट्रेटेजिक साइट कोई कैसे दे सकता है, ये डियागो गार्सिया को देकर के बेवकूफ हो गए हैं। इसी बीच में अगर आपको याद हो तो इन्होंने तत्काल प्रभाव से यूके के सैनिकों की तारीफ की थी कि यूके के सैनिक बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत युद्ध लड़ा है हमारे साथ अफगानिस्तान में। यह केवल मसाला लगाने का काम था, क्योंकि डियागो गार्सिया पर यूके के सैनिक भी बैठे हैं। तो असल मायने में यूके के सैनिक और अमेरिका के सैनिक मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। डियागो गार्सिया में रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। यही कहानी अब पूरी तरह से चल रही है और अब यूके खुद डियागो गार्सिया देने से पीछे हट रहा है। और अपडेट देता हूं, अब खबर यह है कि ईयू ने भी अपनी तरफ से क्रैकडाउन करने शुरू कर दिए, क्योंकि ईयू भले ही अमेरिका के खिलाफ बोल ले, यूरोपियन यूनियन लेके साथ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेटेड है, जिसमें अमेरिका पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। अगर अमेरिका ईरान पर जाकर हमला करता है और उधर से ईरान बदले की कार्रवाई करता है, तो ये 27 की 27 देश 32 बनकर के एक साथ जाकर लड़ेंगे कि चलो सर लड़ने चलते हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि कसमें खाई हैं आपके साथ लड़ने की। तो ये बेचारे अपने सैनिकों को तैयार कर रहे हैं कि सुनो वो जा रहा है लड़ने, तैयार रहो, नाटो को भेजेगा, अपने सैनिक भी जा सकते हैं। तो ये सब लोग अब तैयारियों में जुट गए हैं कि अब अमेरिका अपना बेड़ा लेकर यहां पहुंच चुका है, अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, अब तैयार है। बोले सर खेल दो आप। ये नेतन्याहू का बयान है। अगर हमारे ऊपर हमला होता है, क्योंकि सबको पता है बाकी तो सब डरे बैठे हैं हम पर हमला होगा, इजराइल को भी तो लगेगा ना कि ईरान हम पर हमला कर सकता है। अगर हम पर किया तो हम इतना बुरा मारेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा। सोचो कोई मिडिल ईस्ट का कंट्री नहीं बोल पाया, ये वहां से बैठ करके बयान दे दिए हैं।
अब सवाल आता है कि सर वो राजा जी का क्या है जिनको इंतजार के लिए अमेरिका सेज सजा के दे रहा है? वो राजा जी रजा पहलवी जो कभी ईरान के पूर्व राजा के बेटे हुआ करते थे, वो इंतजार में है कि सर आप सब कुछ हटाइए, हम जाकर बैठे, फिर वहां जाकर राज करेंगे, आपके लिए पपेट बनकर काम करेंगे। कुल मिलाकर फिर से मिडिल ईस्ट कुछ ही दिनों में आपको सुर्खियों में दिखाई देगा। समीकरण सज चुकी हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस हद मार के 5 दिन, 5 दिन में आपको कोई बड़ी न्यूज यहां से निकलती हुई दिखाई देगी। उम्मीद है आप सभी लोग इन सारे समीकरणों को बाय द डॉट कनेक्ट कर पाए हो। बाकी आप लोग इस विषय पर जो सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चूंकि आप तक हम ये सारी जानकारी जब लेकर आते हैं तो बहुत सी जगह हमें बहुत सी चीजें पढ़नी होती हैं, रिसर्च इकट्ठी करनी होती है, हमारी टीम का और हमारा थोड़ा एफर्ट लगता है। अगर आप हमारे एफर्ट से प्रसन्न हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं लगता, मिनट मतलब 2 सेकंड लगती है। सब्सक्राइब का वीडियो के नीचे बटन दिख रहा है, उसे दबा दीजिए ताकि भविष्य में जब हम आए तो आप तक सूचना पहुंचे और हमारा और हमारी टीम का हौसला बढ़े, ताकि आप तक अच्छा काम लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच। बाकी किताब के ऑर्डर जिनके भी जारी हैं उन तक किताबें सही समय पर पहुंच जाएंगी। बाकी